हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी 2025 में ही आई रोड हॉरर मूवी इट एंड्स का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं एलेक्स ओलम। इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्विस्टेड है, जो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा ही दूंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम रोड साइड पे खड़ी एक कार को देख पाते हैं, जो स्टार्ट तो है लेकिन ना तो उसके अंदर कोई है और ना ही आसपास। बड़ा अनसेटलिंग सा सीन है, लेकिन यहाँ तक आने से पहले जो कुछ हुआ है वो और भी ज्यादा अनसेटलिंग है। ये कहानी चार दोस्तों की है जो एक आखिरी बार मिले थे अपने अपने करियर पाथ्स पे जाने से पहले। टाइलर, जेम्स, डे और फिशर चारों कार में बैठकर कुछ खाने के लिए निकले और शहर से बाहर निकलकर उन्होंने एक मोड़ ले लिया। आगे एक और मोड़ लेना था, लेकिन काफी देर हो गई पर वो मोड़ आया ही नहीं। जीपीएस पे दिखा रहा था कि सीधा ही चलना है, पर फिर भी टाइलर ने तंग आकर यू टर्न ले लिया कि शायद मोड़ कहीं पीछे रह गया। अब वो मोड़ को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी एकदम से उसे ब्रेक मारनी पड़ी क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते रोड ही खत्म हो गया, सामने बस घना जंगल था, जबकि अभी ये इसी रास्ते से आए थे शहर की तरफ से। अब बाकियों का कहना था कि शायद हमने फिर एक बार मोड़ मिस कर दिया, पर टाइलर एकदम श्योर था कि कोई मोड़ आया ही नहीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रोड से वो आए थे उस पे पेड़ कैसे उग गए। वो कार से बाहर निकला, पेड़ों के पास गया और उसने मिट्टी हटाकर देखी कि कहीं इसके नीचे रोड तो नहीं, लेकिन कोई रोड नहीं था। वहां से घना जंगल शुरू था। टाइलर के पीछे जेम्स भी बाहर निकला तो जंगल में उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा, तभी एकदम से कई सारे लोग जंगल में से भागते हुए आए और कार के ऊपर झपट पड़े। सारे पैनिक कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मदद करो, और उनके पीछे अभी और भी लोग जंगल में से उठ के आ रहे थे। जेम्स और टाइलर तो सामने से ये सब देख रहे थे, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन लोगों ने गाड़ी घेर ली और फिशर के साइड की विंडो खुली थी तो उसका हाथ कुछ इस तरह सबने पकड़ा कि हाथ में गहरे घाव पड़ गए। इतने डेस्परेट होकर वो उससे मदद मांग रहे थे कि उसका हाथ ही नोच डाला। और एक बात साफ थी कि उन्हें बस कार चाहिए थी, वरना जेम्स और टाइलर तो बाहर ही थे, पर उन दोनों को कुछ नहीं कहा। जो भी आ रहा था सीधा कार की तरफ जा रहा था। डे और फिशर की बुरी हालत हुई पड़ी थी, जिसे देखकर टाइलर ने डे का नाम चिल्लाया, और जैसे डे ने उसकी तरफ देखा वो जेम्स को लेकर पीछे की तरफ भाग गया। इसे डे भी समझ गई कि उसे क्या करना है। कार तो स्टार्ट ही थी, तो जल्दी से ड्राइवर सीट पे बैठकर उसने रिवर्स गियर लगाया और कार को पूरी स्पीड में बैक करके पीछे ले गई। इसलिए टाइलर और जेम्स पीछे भागे थे, क्योंकि ऐसा करके उन्हें कार में बैठने का टाइम मिल गया। इतने में वो पूरा झुंड दोबारा कार की तरफ आया। डे कार मोड़कर वहां से निकल गई, और ये एक्सपीरियंस इतना टेरिफाइंग था कि उन चारों के दिल हलक से बाहर निकलने को हो रहे थे। इतनी चीख पुकार, इतना पैनिक और रीजन कुछ पता नहीं। इतने सारे लोग इस जंगल में आए कहां से और इतने डेस्परेट क्यों हैं? जवाब ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो बस मूवी शुरू हुई है। ये था मूवी का इंट्रो। कार तो वो भगा रहे थे, मगर डे देखती है कि कार में फ्यूल खत्म होने वाला है। ऊपर से फिशर के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए आगे जाकर उन्हें कार रोकनी पड़ी। टाइलर ने फिशर के हाथ पे कस के कपड़ा बांध दिया ब्लीडिंग रोकने के लिए, पर इतने में वो लोग फिर से आके उनकी कार पे झपट पड़े, इसलिए डे ने कार फिर से भगा ली। लेकिन अब तो चारों सदमे में आ चुके थे, क्योंकि इस बार जो लोग आए वो पहले वाले नहीं थे, वो बहुत पीछे रह गए। ये लोग रोड साइड जंगल में से निकले। इसका मतलब कि पूरा जंगल लोगों से भरा पड़ा है, चाहे कितनी भी दूर निकल जाएं, पर जैसे रुकेंगे लोग इन्हें घेर लेंगे। और आखिर ये लोग है कौन? क्या किसी रिहैब सेंटर से भागे नशेड़ी हैं, या फिर जेल से भागे कैदी? इतने लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं, और एक कार के लिए क्यों इतने बेचैन हैं? इन सवालों के जवाब मिले ना मिले, फिलहाल उन्हें बस सीधा आगे बढ़ते रहना था, मोड़ का ध्यान रखते हुए। जैसे ही मोड़ आएगा वो इस जगह से बाहर निकल जाएंगे, फिर दोबारा कभी इस रोड पे नहीं आएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। ड्राइव करते करते 6 घंटे बीत गए। सूरज बस निकलने को था, पर अजीब बात यह थी कि कार अब भी चल रही थी, जबकि इसका फ्यूल कब का खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सुई अब तक हिली नहीं। जहां 6 घंटे पहले थी अब भी वहीं पर है। ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनकी आंखों के सामने हो रहा था। अब इतनी दूर निकल आए, इसलिए एक बार फिर डे ने कार रोक दी सीट बदलने के लिए, पर जेम्स ने इस बात का ध्यान रखा कि कार को बंद ना किया जाए। जैसे तेल की सुई नीचे नहीं जा रही, क्या पता एक बार बंद होके कार भी दोबारा स्टार्ट ना हो। चारों ही कार से
निकल चुके थे और सोच रहे थे कि भला अभी तक मोड़ कैसे नहीं आया। मोड़ तो आया नहीं, पर झुंड जरूर आ गया जंगल में से। फिर से भीड़ को आता देखकर चारों जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन अब इस सिचुएशन को और इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्हें इस बारे में बात करनी ही पड़ी कि आखिर ये जगह है क्या। कभी ना खत्म होने वाला रोड, चलती जा रही कार, जंगल में बैठे लोग जो कार रुकते ही कार की तरफ भागने लगते हैं। आखिर ये है क्या। सबसे ज्यादा दिमागदार जेम्स ही था, इसलिए बिना बात घुमाए उसने बोल दिया कि शायद हम चारों मर चुके हैं। शायद हमारी कार कल रात क्रैश हो गई होगी, जिसके बाद हम इस जगह पे फंस चुके हैं, जो आफ्टर लाइफ भी हो सकती है हमारे लिए या फिर हेल। अब कार क्रैश कहाँ पे हुई होगी? जब रोड खत्म हुआ था और सामने एकदम से जंगल आ गया था वहां पे, तब टाइलर ने कस के ब्रेक मारी थी। शायद उसी मोमेंट पे कार क्रैश हो गई होगी, ऐसा जेम्स का कहना है, क्योंकि उसी के बाद से सारी अजीब चीजें स्टार्ट हुई है, जिन्हें ये सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि खुद जी भी रहे हैं। तब से ना तो इन्हें थकान हुई है, ना भूख लगी है, ना प्यास और ना ही नींद आई है। ये भी इस रोड और कार की तरह हो चुके हैं एवर लास्टिंग। पता नहीं कहाँ पे फंस चुके हैं, बस इतना पता है कि रुक नहीं सकते। आगे बढ़ते रहना होगा, जिसके लिए बारी बारी सीट बदलते रहेंगे, बस कुछ देर के लिए कार रोककर, और किसी भी हाल में कार को ऑफ नहीं करना। और हाँ, मोड़ भी देखते रहेंगे, क्या पता आ ही जाए। चिंतित तो थे ही, पर लगातार हवा और कार की आवाज सुन सुनकर बोर भी हो गए। रेडियो काम नहीं कर रहा था जो टाइम पास हो जाए, और बात करने का तो मन ही नहीं था। सबके दिमाग खराब हुए पड़े थे, बस सीट बदलते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। सीट बदलने का रीजन ये था कि